इनके बेटे अमित शाह कहाँ क्रिकेट में उनका योगदान है, जो बीसीसीआई में क्या कहते हैं अध्यक्ष बने बैठे हुए। कितना नाम रोशन कर रहे हैं, बहुत नाम रोशन करे, वही तो खेल रहे हैं। विराट कोहली वही तो बने हुए, सौरव गांगुली वही तो बने हुए, वही तो छक्के मार रहे हैं, वही तो छक्के से चलेगा। यहाँ पे न्यायालय भी अगर चलेगा तो संविधान से चलेगा। आपको तो हिंदू राष्ट्र की दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बना लेंगे ये। हिंदू राष्ट्र नेपाल में चले जाए ना, वहाँ है तो सही, नेपाल में, नेपाल चले जाए। इसको हिंदू राष्ट्र बना क्या करें, इसको राष्ट्र बना ले, वही बहुत। अच्छा, जो उन्होंने छोड़ा था कांग्रेसियों ने। बाबा बागेश्वर जैसे मेरे उत्तराखंड में बहुत मिलते हैं, आ जाना दिखा दूंगा। तुम्हारे घर के बारे में जो जानना वो जान लेना, वहाँ जो करवाना वो करवा लेना, वहाँ सब कुछ बता देते हैं। अरे ये बाबाओं का ही तो है, राम रहीम आसाराम जैसे बाबा थे, आसाराम जैसे बाबाओं के चेले होंगे सत्ता पे बैठे हुए, यही होगा देश का हाल। तो राम राज से कुछ नहीं है आप। अच्छा, रामराज आ गया, रामराज आ गया, बन गया भाई। अच्छा, राम मंदिर बन नहीं रहा था, इनका अब्बा बब्बा भी नहीं बना पाता राम मंदिर। चीफ जस्टिस को यौन शोषण के आरोप में फंसा कर आपने राम मंदिर का वो ले लिया डिसीजन। और 1992 में मस्जिद कब गिरी थी, किसके शासन में गिरी थी? नरसिम्हा राव के शासन में गिरी थी, तो ये गिरा पाते। अच्छा, मतलब इसका सौहार्द बिगाड़ने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तान तंत्र कांप रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पाकिस्तान कह लीजिए, टुकड़े टुकड़े गैंग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मर जाएंगे इस देश के लिए, मर जाएंगे, जान दे देंगे। अच्छा, आपको चाहिए हिंदू राष्ट्र, जॉब मिल रही है, महंगाई से मुद्दा हटाना है, बेरोजगारी से मुद्दा हटाना है। 2 करोड़ नौकरियां दे दी क्या आपने? 15 लाख खाते में आ गए आपके। काला धन लेके चले आए आप। चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। उससे पहले क्या मुख्यमंत्री नहीं थे आप? अपनी बीवी तो आपसे संभाली नहीं गई, देश संभालने चले आप। अरे उन्होंने त्याग समर्पण किया अच्छा, देश त्याग के लिए। समर्पण, अरे जो अपना परिवार ना संभाल सके वो क्या त्याग समर्पण होगा उसका? आप त्याग समर्पण आप क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा तो गोदी मीडिया ही देश को खत्म कर रहा है, क्योंकि आप जो दिखाते हैं वो आम जनता, ये भोले बाले किसान। आप ही ने तो बोला था कि किसान आंदोलन कब लागू किया आपने? किसान आंदोलन कोरोना काल में। जरूरत किसकी थी? हॉस्पिटल की। आपने क्या लागू किया? 3 काले कानून, क्योंकि आपके बॉस ने आपको बोला कि भैया कानून लागू करो। कौन बॉस है? 5 जून 2020 एक ही है, अडानी मोदी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई। अच्छा। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपके बच्चों का भविष्य अधर्म है, अधर्म है, अधर्म है। अडानी कैसे भाई हो सकता है? अरे सारी चीजें उसे दे दी हैं, सारी चीज उसके पास है, एयरपोर्ट, पोर्ट, सारी चीजें उसके पास है, तो वो भाई कैसे नहीं हो सकता भाई? किसी प्राइम मिनिस्टर ने कभी किसी को दिया क्या इस तरीके से? कांग्रेस ने भी दिया था, जीएमआर को दिया था, 2 एयरपोर्ट देते दिल्ली और मुंबई के। वो सिर्फ देखने के लिए कि प्राइवेट करके क्या होता है, प्राइवेट का नुकसान ही होगा। कल की डेट में अगर रिवाल्वर या गोलियां बन रही होंगी और युद्ध हो गया ना, तो आपको 10 की जगह 100 की मिलेगी। सर, रोजगार की व्यवस्था बढ़ेगी है, इनकी वजह से आपकी महंगाई नहीं बढ़ी। अगर ये बैठे नहीं होते और कानून लागू हो गए होते तो आज आप दाल 200 रुपए किलो खा रहे होते। 2015 में आपने खाई भी है, पर आपको याद नहीं है, क्योंकि आप भूल जाते हो। मोदी जी वाले लोग हैं, इनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है। झूठे मक्कार अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग। हिंदू मजबूत हुआ है मोदी जी के राज में। 70 साल पहले तो मजबूत था ही नहीं। 70 साल पहले तो मजबूत था ही नहीं। 70 साल में 2014 के बाद ही सब हुआ। 1948 में हमने युद्ध लड़ाई नहीं LOC के लिए, ठीक है। 1962 में हमने युद्ध चाइना से लड़ाई नहीं, 65 में हम लड़े ही नहीं, 71 में हम लड़े ही नहीं। 71 में 93,500 सैनिक हमारे कब्जे में थे और बांग्लादेश बना के अलग भेज दिया। आज सेम होनी चाहिए मोदी जी को कि हिंदुस्तान की GDP बांग्लादेश से नीचे है, और आप लोग गाए जा रहे हैं मोदी गुण आएगा तो मोदी ही आएगा। मोदी कर्ज में खड़े हैं आप सबके सब। G20 की मेजबानी कर रहे हैं। इनका अब्बा बब्बा भी नहीं रहेगा, 2024 में चले जाएंगे, तानाशाही करेंगे तो रह लेंगे। G20 की मेजबानी कर रहे हैं भाई साहब। नॉलेज होनी चाहिए आपको। G20 G7 देश था, G20 बने, नंबर वाइज उनका नंबर आया। 2043 में मोदी रहेंगे तब भी G20 मिलेगा, हमें मिलेगा ना। 2043 में G20 मिलेगा अध्यक्षता करने के लिए। बेनिफिट तो तब होगा G20 का जब बाहर के लोग निवेश करें। हम लोग तो चोर हैं, लिखा हुआ हमारे माथे पे हिंदुस्तानी चोर है। सुनिए, लिखा नहीं लिखा। और देखिए कितने शर्म की बात है, किसान की नहीं सुन रहे। राफेल खरीद के लाए, इंडोनेशिया ने राफेल खरीदा, सस्ते में खरीदा। दूसरे देशों ने खरीदा, सस्ते में खरीदा। हमने महंगे में खरीदा। तो वो लोग नहीं देख रहे होंगे कितने मूर्ख हैं साले कि राफेल को महंगा लेके आए। जागेगा क्या? लोग जागेंगे? अरे जगेंगे, जगाएंगे उनको। लोग जगेंगे, जगाएंगे। लोकतंत्र का यही तो वो है। किसे जगा रहे हैं आप?
संविधान ने हमें अधिकार दिया हुआ है, ये लड़ा देंगे। ये अपर कास्ट को निचली कास्ट से, हिंदू को मुसलमान से, कब्रिस्तान को शमशान से, भाई को बहन से, बाप को बेटे से, इनका काम ही ये था। और ये बीजेपी भी इतनी झूठ बोलती है कि उसने क्या, उन्होंने क्या देश की बाहर बेइज्जती करी। बोलने के बाद ये हमारी समस्या है, हम सुलझाएंगे। हाँ, यहाँ तो चला रहे ना भाई, बीजेपी वाले कह रहे माफी मांगो राहुल गांधी, तो वो देश का अपमान कर रहे। बोलने तो दे राहुल जी को, बोलने दे क्या राहुल जी को, राहुल जी को बोलने दे रहे। साल जो रहा ना प्रदर्शन ये किसानों का, वो अच्छा था। नहीं, वो अच्छा था। कभी उसमें हमें रोज खाना मिलता था, कपड़े धोने को मिलते थे, साबुन, कोलगेट, हर चीज मिलती थी। आज पहला दिन है यहाँ चाय पाई नहीं मिली। बिल्कुल अच्छा। अरे रुको यार, सर 9 साल हो गए सरकार को, क्या आपको मोदी जी के एक भी काम अच्छे नहीं लगे? एक उपलब्धि आप ही गिनाते हो, एक उपलब्धि आप ही गिनाते। चीन तंत्र कांप रहा है, आपको वैक्सीन लगाया, पाकिस्तान में घुस के मारा, 80 करोड़ लोगों को राशन खिलाया, पाकिस्तान ने घुस के मारा, रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाया। कहाँ घुसे थे आप? कहाँ घुसे थे? पाकिस्तान में घुस के मारा भाई, स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक। अच्छा, वो नहीं बताया गया जो हेलीकॉप्टर गिरा था उसमें हमारी गोली बारूद से हमारे लोग मर गए, वो नहीं बताया गया आपने। और पुलवामा अटैक हुआ, किसान का बेटा ही जवान होता भी है। हाँ, किसान किसी मिनिस्टर का बेटा नहीं जाता है, सबके बेटे विदेशों में पढ़ रहे हैं। क्योंकि वो कहते ना, अक्षय कुमार कहते थे हम पान का गुटखा नहीं खाएंगे, प्रचार करने आ गए। आप नहीं खाएंगे पर बच्चों को खिलाएंगे, ठीक है ना। किसान का बेटा ही जवान होता है। 44 जवान सैनिक शहीद हो गए हमारे, क्या उनकी जांच हुई? पुलवामा अटैक की जांच हुई? बदला लिया ना मोदी जी ने? क्या सीरियस कौन सा बदला लिया? बदला लिया ना, घुस के मारा ना पाकिस्तान में। हाँ, सेंटिमेंटल एक कर दिए ताकि जवान गए, मोदी नहीं गए वहाँ। अच्छा, आप लोग मोदी का विरोध करते हैं, मोदी को हम नोबेल मोदी जी का विरोध नहीं नहीं, करते, नोबेल हम उनकी विचारधारा का विरोध करते हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष का विरोध ही नहीं करते। नोबेल वो हमारे पुरस्कार देश मिलने के- वाला यहाँ के तारीफ मैं करके कह जाके। तो रहा हूँ, अभी आप ही लोग नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे थे, वो कहाँ मिल रहा है जरा दिखाइए ना। आगे- झूठा खबर है, वहाँ का जो डायरेक्टर था उसने आगे बोला कि भैया ऐसी कोई खबर नहीं है। तो झूठे मीडिया लोगों ऐसे की- चला रही है। झूठे लोगों की सरकार है, झूठे लोग हैं, ये कुछ नहीं देंगे। किसान को झंडा गाड़ के, डंडा गाड़ के बैठना पड़ेगा। मीडिया ऐसे ही चला रही है। आज अन्ना हजारे कहाँ चले गए? हाँ, मीडिया तो बिका हुआ है, अडानी और अंबानी का है। हाँ। मीडिया जो वो बोलेंगे वो भौंकेंगे। मैं भी दुकान छोड़ के आऊँ, जो मैं लड़के को बोल के आऊंगा वो काम करेगा। अच्छा, उसके अलावा थोड़ी एक्स्ट्रा काम कर लेगा। हाँ। सस्ते या महंगे में थोड़ी पकड़ लेगा। जो रेट उसको बोल के आऊँ उस रेट से ऊपर नहीं जाएगा। कस्टमर जाता हो तो जाए, आता हो तो आए। हाँ, तो जो बोला जाएगा, जो मालिक बोलेगा वही नौकर को काम करेगा। इनके बेटे अमित शाह, कहाँ क्रिकेट में उनका योगदान है? जो बीसीसीआई में क्या कहते हैं अध्यक्ष बने बैठे हुए, हाँ, कितना नाम रोशन कर रहे हैं वहाँ पे? बहुत नाम रोशन करे। वही तो खेल रहे हैं, विराट कोहली वही तो बने हुए, सौरव गांगुली वही तो बने हुए, वही तो छक्के मार रहे हैं, वही तो छक्के मार रहे हैं। अरे दम है लोग, सबसे बड़ा लोकतंत्र आप कहते हैं। अरे दम है लोग, सबसे बड़ा लोकतंत्र आप कहते हैं। दम है तो संसद चलाइए ना भाई। कौन कह रहा है? बहुमत की सरकार है, लोकतंत्र की सरकार है। इस लोकतंत्र के में आपने संसद को ही बंद कर रखा है। क्या वो राहुल गांधी झूठ बोलते हैं? राहुल गांधी इनके पप्पा है, पप्पू नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं एक अकेला मोदी सब पर भारी। अरे एक अकेला मोदी सब पे भारी, तो एक अकेला राहुल सब पे भारी। 4-4 मंत्री लगा दिए, पीछे भी क्यों छुप गए? कहीं भी जवाब दिया मोदी जी ने किसी चीज का? अच्छा, नारायण सिंह को आगे कर दिया, किरण रिजिजू को आगे कर दिया। आप एक चीज बताइए, 13 तारीख को गोयल है ना वो चुनाव आयुक्त, पीयूष गोयल, हाँ 13 तारीख को रिजाइन देते हैं। 2 महीने का उनका कार्यकाल था। 13 तारीख को रिजाइन देते हैं, 14 तारीख को एक्सटेंशन होता है, उसमें राष्ट्रपति भी मोहर लगा देती है और वो बन जाते हैं। तो चुनाव तो ऐसे जीते जा रहे हैं और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। ये पूंजीपतियों की सरकार है, कॉर्पोरेट जगत की सरकार है। ये इस्तीफा नहीं देगी, ये तानाशाही लाएगी। दूसरा, चाइना बनने वाला है हिंदुस्तान।